में आग फ्लावर शॉप में सबसे पहले लगी, बच्चे के हाथों लगी आग तेजी से फैल गई। सानिया गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल, मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक एयर कंडीशन डक्ट के बायस आग बहुत तेजी से फैली। सानेहे में 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेजलाइन फ्लोर पर हुई। 10:15 पर आग शुरू हुई। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। पहला फायर टेंडर 11 मिनट बाद 10:37 पर पहुंचा, जबकि रेस्क्यू का अमला 10:53 पर पहुंचा। काबीना की मीटिंग हुई, उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब हेड कर रहे हैं और 5 रुकनी काबीना की मेंबर उसमें हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। और काबीना ने एम्पावर किया उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें और अगर आप समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन कायम करना चाहिए तो जरूर कायम होगा। और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम खत्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल जी ये कर। MQM कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे पर अगर वाकई ही संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे और वजारतों से इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM को चैलेंज कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM ब्लैक मेलिंग की सियासत करती है। सानहे गुल प्लाजा की तहकीकात की जा रही हैं, कोई भी जिम्मेदार हो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम समझेंगे कि हम मुतमईन नहीं हैं तो जुडिशल इंक्वायरी में तब्दील कर देंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि गुल प्लाजा जैसे था वैसे ही तामीर किया जाएगा। जितनी दुकानें पहले थीं उतनी ही दोबारा बनाई जाएंगी। दुकानदारों को आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल करने पर बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी समझती है कि हम सियासत कर रहे हैं तो जुडिशल इंक्वायरी कराए और सियासत खत्म करे। जब तक आज़ाद जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होता हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी अपने मुतालबे पर कायम, कहते हैं कमिश्नर कराची कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं, जिस ऑफिसर के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए वही इंक्वायरी कर रहा है। हम नहीं कह रहे ये सानिया पीपल्स पार्टी ने किया है, लेकिन जिन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो कौन मानेगा। गुल प्लाजा से मिलने वाली 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल मुकम्मल। मजीद 4 लाशों की DNA से शनाख्त। बाकियात कौसर परवीन, मोहम्मद अशरफ, अस्साम और आरिफ की हैं। कौसर परवीन और अशरफ दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी थे। उनके खानदान के 4 जाम-बहक अफराद की शनाख्त पहले ही की जा चुकी है। मजमूई तौर पर 28 लाशों की शनाख्त हो चुकी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने लिए गए हैं। जामिया कराची को 48 लाशों के DNA नमूने मौसूल हुए हैं। दूसरी जानिब मुतासरा इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपनी तहवील में ले लिया। जिले इंतजामिया का कहना है कि SBCA के माहिरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। इदारों के खिलाफ बयान तहरीक इंसाफ को महंगे पड़ने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वादी तीरा के मामले पर PTI मनफी सियासत कर रही है। कोई ऑपरेशन हुआ तो सबको बताकर किया जाएगा। इस वक्त तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI वाले खुद वादी में ऑपरेशन करना चाहते हैं मगर छुप रहे हैं। ये सियासी बयानियाँ बनाने और करप्शन छुपाने के लिए बहाने तराश रहे हैं। तीरा के लोगों को दी गई इमदाद में खुर्द बुर्द की गई। कोहिस्तान स्कैंडल भी सबके सामने है।
मौजूदा सियासत किसी सर्कस से कम नहीं, तरक्की पीछे रह गई, बयानिए की सियासत आगे निकल चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 1 साल की तलबा सियासत ने जिंदगी के कई अहम सबक सिखाए हैं। नौजवानों को सियासत में आगे लाना और उन्हें मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अपोजिशन महज तनकीद के बजाय शैडो कैबिनेट बनाए। नून लीग ने हमेशा तरक्की को तरजीह दी। लैपटॉप स्कीम खालिस्तान मेरिट पर शुरू की गई। कोरोना में लैपटॉप से तालीम और मईशत का पहिया चलता रहा। तनकीद तब करें जब अपनी कारकर्दगी बेहतर हो। वादी तीरा के हालात सबके सामने है। लोग बर्फबारी में दरबदर होने पर मजबूर हैं। देरपा अमन के लिए जामे और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। तरक्की के लिए अमन का होना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हारीपुर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, PTI हुकूमत के बाद GDP ग्रोथ 6% से नीचे आती गई। मईशत तबाहाल है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। जिन हालात से गुजर रहे हैं ये बनाए गए हैं। ये माइंडसेट नहीं चाहता कि हम तालीम हासिल करें। कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। परवाज कार्ड तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। रियासत अब नौजवान को सिर्फ हुनर नहीं देगी, रियासत नौजवान को मार्केट तक लेकर जाएगी, क्लासरूम से कस्टमर तक लेके जाएगी। कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो, किसी की ना सुनो। पाकिस्तान आपकी माँ है, मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों से तकरीब में खिताब। कहा, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, जब मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुल मरसूस की तरह होना चाहिए। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं, दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने परवाज कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे। परवाज कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जे फराहम करेंगे। नौजवान महारत सीख कर घर न बैठे, बस चले तो खजाने का एक एक पैसा नौजवानों पर खर्च कर दूं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ और सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर क्रिस एलियास की मुलाकात। इंसदाद पोलियो इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि काबिल एतमाद शराकतदारों के ताउन से पोलियो के मुकम्मल सदेबाब के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। जल्द इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए भी पुरअज़्म है। बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियास की हुकूमती इक़दामात की तारीफ। मुस्तक़बिल में भी भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कबानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खबर आई है कि बानी को हॉस्पिटल लाया गया और फिर जेल ले जाया गया। इससे पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश पाई जाती है। ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से बानी को हॉस्पिटल लाया गया। आज नहीं तो कल मुलाकात करवाई जाए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकातें ना होना काबिल कबूल नहीं। चाहते हैं बानी को ज़ाती मुआलिज और फैमिली मेंबर से मिलने दिया जाए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ है। सोने की कीमत में पहली बार 21,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,51,662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए बढ़ गई, 4,72,961 रुपए पर आ गई। चांदी की कीमत में 271 रुपए का इजाफा। फी तोला 11,911 रुपए पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फियॉन सोना $211 महंगा $5,293 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। FBR और IMF के दरमियान सुपर टैक्स केस के फैसले पर वर्चुअल बातचीत। IMF का शॉर्टफॉल सुपर टैक्स वसूली से पूरा करने का मुतालबा। नवा महीने के दौरान ही तमाम रिकवरी करने का कह दिया। जराये के मुताबिक FBR ने 300 अरब आइंदा चंद दिन में रिकवर करने की यकीन दहानी कराई।
पहले 340 और जून तक मजीद 40 अरब रुपए जमा होंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक का शॉर्टफॉल खत्म किया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स 1 से 10% तक आयद है। मुआशी इस्तेहकाम और समरात आने लगे। फिच ने मुस्तहकम आउटलुक और क्रेडिट के इस्तेहकाम में बेहतरी का इशारा दे दिया। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की B- रेटिंग की तौसीक कर दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी, शरह सूद 4 साल की कम तरीन सतह पर है। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी आई है। मुआशी अहदाफ पूरे और IMF प्रोग्राम का जारी रहना हौसला अफजा है। कोहिस्तान स्कैंडल में नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी 4 अरब 5 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए गए। स्कैंडल में मुलव्वस मुमताज खान ने नैब के साथ प्ली बार्गेन की। मुलजिम के 3 निजी बैंक्स में 8 अकाउंट्स थे। अकाउंट्स में 3 अरब 93 करोड़ 16 लाख रुपए थे। मुलजिम के नाम पर 2 लग्जरी कार्स की मालियत 24 मिलियन है। गिलगित में 10 करोड़ मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी था। अदालत ने प्ली बार्गेन की तौसीक कर दी। कोहिस्तान स्कैंडल में 37 अरब रुपए ठेकेदारों के अकाउंट से निकाले गए। स्कैंडल में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस कोहिस्तान, CNW डिपार्टमेंट और नेशनल बैंक दासू के एहलकार मुलव्वस हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की अहम मुलाकात। सरकारी ज़मीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई के अज़्म का इआदा। सूबे में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर भी इत्तेफाक। चेयरमैन नैब ने सरकारी ज़मीन की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। मुराद अली शाह को बताया कि नैब ने सरकारी ज़मीन से मुतालिक 188 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात के बाद मजमूई रकबा 4,61,000 एकड़ से जायद कब्जा माफिया से वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध का पार्क्स और तफरीही मराकज़ के क़याम के लिए ज़मीन इस्तेमाल करने का ऐलान। सरकारी ज़मीन से मुतालिक टास्क फोर्स के क़याम का भी फैसला। सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टास्क फोर्स बना दी गई। ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए गए जो गवाहान के बगैर फैसला कर देते हैं। बाहर से कोई चीफ जस्टिस को जाकर क्यों नहीं बताता कि लाहौर से कैसे जजेस को लाया गया है। कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिम की अपील पर समाअत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वकील के मुताबिक जज साहब ने कहा कि आओ देखा न ताओ और फैसला कर दिया। कत्ल जैसे मुकदमे में कोई जज इस तरह जल्दबाजी करेगा तो जुल्म होगा। मेंबर इंस्पेक्शन टीम को कहता हूं कि जजेस की भी थोड़ी ट्रेनिंग कराए। गलतियां हो जाती हैं लेकिन वो बदनीयती की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। एक ही वक़ुआ था, ट्रायल 2 अलग अलग कर दिया गया। वकील दूसरे ट्रायल से शहादत दिखा रहे हैं, वो अदालत कैसे देख सकती है? एक ही वक़ुआ की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे किया गया? अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को मुआवनत के लिए तलब कर लिया।